अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस पे। पिछली वीडियो में जो है हमने फंक्शंस की थ्योरी देखी थी। अगर आपको याद हो तो हमने जो है फंक्शंस की बॉस पीएन और नेबर वाली स्टोरी जो है वो देखी थी, जिससे जो है हमें पता चला था कि हमारे पास चार तरह के जो है वो फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन वो जो ना कुछ रिसीव करता है ना कुछ रिटर्न करता है। दूसरा वो जो कुछ रिसीव तो नहीं करता लेकिन रिटर्न करता है। तीसरा वो जो रिसीव करता है लेकिन कुछ रिटर्न नहीं करता। चौथा वो जो रिसीव भी करता है और रिटर्न भी करता है। हम इन चारों को जो है एग्जांपल्स के थ्रू जो है वो चेक करेंगे कि ये काम कैसे करते हैं, और इसका फंक्शंस का हमने साइंटैक्स भी जो है वो नहीं देखा था। आज हम फंक्शंस का जो है वो साइंटैक्स भी देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले जो फंक्शंस जो है हमें एक्चुअली लिखने कहाँ पे होते हैं, कोड में। हमें जो है फंक्शंस इंटीजर मेन से बाहर जो है वो लिखने होते हैं, यानी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी के बाद और इंटीजर मेन से जो है वो पहले। फंक्शन अब लिखने का तरीका क्या है, यानी हमारे पास जो फंक्शन का सिंटैक्स है वो क्या है। सबसे पहले आपके पास फंक्शन में डेटा टाइप आती है। ठीक है, जैसे हर वेरिएबल के अंदर जो है वो आ जाती है। तो आपके पास पहले डेटा टाइप आती है। ठीक है, डेटा टाइप के बाद आपके पास जो है फंक्शन का नाम आता है। जैसे वेरिएबल्स में होता था कि पहले डेटा टाइप और फिर वेरिएबल का नाम आता था, इसी तरीके से फंक्शन में भी पहले डेटा टाइप और फिर उसका नाम आएगा। उसके बाद आपके पास जिस तरह मेन में, क्योंकि मेन भी एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, उसमें जैसे ये स्मॉल ब्रैकेट्स आ रही हैं वैसे ही नेम में जो है स्मॉल ब्रैकेट्स आएंगी। इनके अंदर जो है हम आर्ग्यूमेंट्स, या जिन्हें जो है हम पैरामीटर्स भी कहते हैं, उन्हें पास करते हैं। यानी कोई भी वैल्यू हमने मेन से फंक्शन के अंदर भेजनी है तो हम इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स के थ्रू जो है वो भेजते हैं। उसके बाद इसकी अपनी जो है कर्ली ब्रैकेट्स आ जाती है। ठीक है, और फिर हमने जो भी काम करवाना होता है वो हम इनके अंदर करवाते हैं। बस इतना सा काम है। और अगर हमें एक और फंक्शन में एक और चीज़ आती है जिसे हम प्रोटोटाइप कहते हैं। प्रोटोटाइप क्या चीज़ है, यानी आपने जो है पहले फंक्शन को डिक्लेयर करवा दिया है, जैसे हम वेरिएबल में करते थे मेन के अंदर कि हमने इंटीजर एन करवा दिया। ठीक है, ये यहाँ पे आपके पास डिक्लेयर हो गया, लेकिन हमने अभी इसे डिफाइन नहीं किया, यानी हमने इसे कोई वैल्यू नहीं दी। तो फंक्शंस में जो है वो ऐसा कैसे हो सकता है। आपने सिंपली जो है फंक्शन की डेटा टाइप लिखनी है, उसके बाद स्पेस देके उसका नाम, आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर्स अगर कोई हैं तो ठीक है, वरना जो है ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने जो है इसमें एक सेमीकोलन लगा देना। ये जो है आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन आ गई, डिक्लेरेशन है आ गई है। उसके बाद डिफाइन करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली आपने यही जो डेटा है इसको कॉपी करना है। ठीक है, और इसे मेन के बाद जो है वो यूजली हम पेस्ट कर देते हैं, और फिर हम इधर जो है वो कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और जो हमने काम करना होता है वो करते हैं। तो बहुत हो गया इसका सिंटैक्स। अब हम जो है इसे अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम सिंपल सा जो है ना पहला वाला फंक्शन टेस्ट करते हैं। पहला फंक्शन है नो रिसीव नो रिटर्न। वो फंक्शन जो ना कुछ रिसीव करेगा ना रिटर्न करेगा। आपने फंक्शन को कॉल कैसे करना है, फंक्शन का नाम लेके। जैसे नो रिसीव नो रिटर्न की सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो है वो आपके पास आती है डिस्प्ले फंक्शन। ठीक है, हम कहते हैं कि डिस्प्ले करो। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि डिस्प्ले इज अनडिफाइंड, क्योंकि हमने जो है वो डिस्प्ले का कोई फंक्शन बनाया ही नहीं है। तो आपने जो है नो रिसीव नो रिटर्न में क्या करना है, आपने सबसे पहले डिस्प्ले का एक फंक्शन बनाना है। ठीक है, आपने यहाँ पे जो है वो स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट्स लगानी है, स्क्वायर ब्रैकेट्स सॉरी स्मॉल ब्रैकेट्स। उसके बाद आपने कर्ली ब्रेसेस डालनी है, और उसके बाद आपने यहाँ पे सी आउट करवा देना है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, बस इतना सा काम है यहाँ पर। अब हमारे पास, क्योंकि हम यहाँ मेन से कोई वैल्यू नहीं भेज रहे, इसका मतलब है यहाँ पर आप वाइड लिख सकते हो, यानी कोई चीज़ रिसीव नहीं कर रहा। और यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है उसके अंदर कोई रिटर्न की स्टेटमेंट भी नहीं आ रही, यानी वो कोई वैल्यू मेन को रिटर्न भी नहीं कर रहा। तो हमारे पास जो डेटा टाइप आएगी वो भी हमारे पास वॉइड ही आएगी, यानी वॉइड डिस्प्ले। और अंदर आर्ग्यूमेंट्स में भी जो है हमारे पास वॉइड ही आएगा, यानी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं आ रहा। आप इसे जो है वो खाली भी रख सकते हो।
लेकिन क्योंकि हम कुछ रिसीव नहीं कर रहे तो फिलहाल जो है मैंने इसे वॉइड कर दिया। अब हम इसे रन करके देखते हैं, अगर ये रन हो जाता है तो इसका मतलब है कि हमने नो रिसीव और नो रिटर्न को जो है वो समझ लिया है और उसको एग्जीक्यूट करवाना भी हमें आ गया है। हम इसे रन करते हैं। तो हमारे पास यहाँ आउटपुट में जो है वो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। ठीक है, ये सिंपल सा जो है वो कोड था। अब अगर आपने जो है दो नंबर्स को ऐड करवाना हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली जो है वो 5+6 भी कर सकते हैं। ठीक है, आउटपुट में जो है हमारे पास 11 आना चाहिए। इसे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो आउटपुट में है वो 11 आ रहा है। फंक्शंस इतने मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है। और फंक्शंस और डाटा मेंबर और वेरिएबल्स पे जो है आगे जाके जो ऊप है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसमें जो है हम ज़्यादातर क्लासेस में जो है हम हमारे पास दो ही चीज़ें होती हैं, वो होती हैं मेंबर फंक्शंस और डाटा मेंबर्स। यानी डाटा मेंबर्स वेरिएबल्स को कहते हैं और जो मेंबर फंक्शंस हैं उन्हें वो जो है हम फंक्शंस को कहते हैं, सिंपली फंक्शंस को। बट वो क्लासेस के अंदर होती हैं तो उनका नाम जो है वो चेंज हो जाता है। खैर, तो हमने जो है सिंपली वॉइड डिस्प्ले का जो है वो फंक्शन बना लिया है। ये एक एग्जांपल है नो नो रिसीव और नो रिटर्न की। नो रिसीव नो रिटर्न। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है नो रिसीव बट रिटर्न। यानी कोई चीज़ रिसीव तो नहीं कर रहा लेकिन रिटर्न ज़रूर कर रहा है। यानी हमने जो है 5+6 जो है वो रिटर्न करना है मेन को। आपने जो भी वैल्यू रिटर्न करनी है वो रिटर्न करनी है मेन के फंक्शन को। तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं रिटर्न 5+6। रिटर्न के लिए सिंपली जो है आपने रिटर्न का बिल्ट इन कीवर्ड जो है वो यूज़ करना है। अब यहाँ पे वो 5+6 को उठा नहीं रहा क्योंकि ये दो नंबर्स हैं और रिटर्न सिर्फ एक ही वैल्यू को जो है, फंक्शन हमेशा एक ही वैल्यू को रिटर्न करता है। आप चाहे दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं, फंक्शन एक ही वैल्यू को रिटर्न करेगा, वो एक से ज़्यादा वैल्यू को रिटर्न नहीं कर सकता। ये कुछ मैथमेटिकल साइंस है, मैथ्स की कुछ चीज़ है इसके पीछे के फंक्शन एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न क्यों नहीं करता, तो वो मुझे नहीं मालूम। बट हम जो है फ़िलहाल प्रोग्रामिंग के एस्पेक्ट से इसी के साथ रहेंगे कि फंक्शन सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न करता है। तो अब अगर हमें जो है 5+6 का सम रिटर्न करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली जो है एक वेरिएबल लेना होगा इंटीजर सम के नाम से। ठीक है, और फिर हमने सम इक्वल्स टू 5+6, दो वैल्यूज़ का सम हमने एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया और अब हम उस वेरिएबल को जो है वो रिटर्न करवा रहे हैं। रिटर्न करवा रहे हैं, आप एरर विंडो में देख सकते हैं वो कह रहा है कि रिटर्न टाइप जो है वो मैच नहीं करे। अब हम क्योंकि कोई वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं तो अब हमारे पास यहाँ पे वॉइड नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे पास रिटर्न टाइप आएगी। सम किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप जो है वो एंटर कर देना, बस इतना सा काम था। अब हम इसे जो है वो रन करके देखते हैं। हमारे पास 11 आना चाहिए था लेकिन आउटपुट में हमारे पास कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन हमारे पास चल तो गया है, डिस्प्ले कॉल तो हो गया है, लेकिन हमने सी आउट तो करवाया ही नहीं है। हमने हमारे पास डिस्प्ले के फंक्शन के अंदर वैल्यू कैलकुलेट हो गई है, लेकिन हमने उसे कहा ही नहीं है कि उस वैल्यू जो कैलकुलेट हुई है उसका क्या करना है। मेन में आ तो गई वैल्यू, लेकिन उसका क्या करना है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली उसको कहना है कि इसको सी आउट करवा दे, आपको डिस्प्ले करवा दे। ठीक है, अब रन करें तो आपके पास जो है वो देखें 11 जो है आउटपुट में आ गया है। अगर आपने यहाँ पे कुछ ऐड भी करना हो कि सम इज़ वगैरह, तो वो भी आप जो है वो यहाँ पे कर सकते हो, सम इज़, यहाँ पे रन करके देख लें, सम इज़, यहाँ पे आपके पास आउटपुट में सम इज़ 11 आ गया। ठीक है, उसके बाद आप जो है इसे, अगर आपको फ्यूचर में भी अगर इसे यूज़ करना है तो आप जो है इसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर भी करवा सकते हो। यानी यहाँ पर हम एक इंटीजर टाइप एस का वेरिएबल लेते हैं और डिस्प्ले को उसके अंदर स्टोर करवा देते हैं और फिर हम इसे यहाँ पे सी आउट करवा देते हैं। इसे यूजली ये होता है कि जितने कम वेरिएबल्स हों उतनी जो है कंप्यूटिंग पावर जो है आपकी सेव होती है।
बट यहाँ पे एक छोटा सा कोड है, तो इस वजह से जो है हम ज़्यादा वेरिएबल्स में भी स्टोर करवा दें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम मैटर कर रहा हो वहाँ पे कम से कम वेरिएबल्स यूज़ हों तो ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, उसके बाद सी आउट एस हो गया। उसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप का फंक्शन है जो कुछ रिसीव तो कर रहा हो लेकिन कुछ रिटर्न ना कर रहा हो। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल थी जो कुछ ना रिसीव सॉरी जो कुछ रिसीव तो ना कर रहा हो लेकिन रिटर्न कर रहा हो। अब हमने करना है जो कुछ रिसीव कर रहा हो बट रिटर्न ना कर रहा हो, बट नो रिटर्न। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने कोई वैल्यू जो है वो फंक्शन को भेजनी है। तो आपने यहाँ पे लाइक आपने जो है कोई नाम ही जो है वो डिस्प्ले करवाना है। आप यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेते हैं नेम। ठीक है, आप यूज़र से कहते हैं सी आउट, बल्कि ये जो है हम क्या करेंगे डिस्प्ले के अंदर वेरिएबल भेज देंगे। जब आपने वेरिएबल को भेजना है तो आपने इसके साथ कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, कोई डेटा टाइप नहीं आएगी, सिर्फ वेरिएबल का नाम आएगा। और जहाँ पर आपने रिसीव करना है वहाँ पर आपको फंक्शन को बताना है कि डेटा टाइप क्या है। स्ट्रिंग टाइप का है तो हमें यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की एक जो है पॉकेट चाहिए। ठीक है, जो स्ट्रिंग को स्टोर कर सके। तो हमें स्ट्रिंग यहाँ पे आप नेम से भी बना सकते हैं और NAM से भी बना सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर एक कॉपी बन जाती है वेरिएबल की या अगर उसमें वैल्यू पड़ी हुई है तो उसकी वैल्यू की जो है कॉपी बन जाती है और वो कॉपी जो है वो इधर इस वेरिएबल के अंदर जाती है, नेम के वेरिएबल के अंदर। तो ये दोनों जो है वेरिएबल्स डिफरेंट है लेकिन जो इनके अंदर वैल्यू स्टोर हो रही है वो सेम है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का नेम वेरिएबल ले लिया और यहाँ पर आपने क्या करना है यूज़र से कहना है सी आउट एंटर योर नेम। ठीक है, यहाँ पर आपने यूज़र से नेम ले लेना है, CN नेम, सिंपल। और जो भी सॉरी यहाँ पे हमने नेम यूज़ किया हुआ है तो हम नेम ही यूज़ करेंगे। और हमने क्योंकि ये नो रिटर्न की कंडीशन है तो हमने रिटर्न नहीं करवाना और सिंपली यहाँ पे सी आउट करवा देना नेम को। ठीक है, अब क्योंकि हम कोई चीज़ रिटर्न नहीं करवा रहे तो यहाँ पर डेटा टाइप जो है वो वॉइड आ जाएगी, यानी हम कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहे। अब इसे रन करके देखते हैं। क्या उसने पूछ लिया आपका योर नेम, तो यहाँ पे मैं नेम डाल देता हूँ और यहाँ पर आउटपुट पर उसने हमें नेम शो करवा दिया। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी अगर एक्स्ट्रा ऐड करना चाहो तो आप वो ऐड कर सकते हो। उसके बाद चौथी कंडीशन कि कुछ रिसीव भी कर रहा हो और रिटर्न भी कर रहा हो। ठीक है, तो यही इसी एग्जांपल को यूज़ करते हैं कि हम जो है वो नेम को रिसीव करते हैं और यहीं से रिटर्न करवा देते हैं रिटर्न नेम। ठीक है, और क्योंकि अब जो हम रिटर्न करवा रहे हैं वेरिएबल वो है नेम जो कि जिसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ कर लेंगे, स्ट्रिंग। ठीक हो गया, और यहाँ पर हम इसको कह देंगे सी आउट डिस्प्ले नेम। ठीक है, हम इसे रन करते हैं। वो आपसे पूछ रहा है एंटर योर नेम, तो हम दोबारा वही डाल देते हैं और उसने हमारे पास आउटपुट में डिस्प्ले करवा दिया। तो ये जो है हमारे पास चार तरह के फंक्शन थे। पहला था नो रिसीव नो रिटर्न, फिर था नो रिसीव बट रिटर्न, तीसरा था रिसीव बट नो रिटर्न और चौथा रिसीव भी करे और रिटर्न भी करे। तो ये हमारे पास जो है वो चार तरह के वेरिएबल्स हैं। अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।